बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर हम एक हाइप देख रहे हैं कि एक डॉक्टर हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि तरबूज जो है वो हैज़े का सबब बन रहे हैं। तरबूज में जो है वो ऐसे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जिसके बाद जो है वो हैज़े का वबा जो है या हैज़े का मसला जो है वो लोगों में फैलता जा रहा है। अब ज़ाहिर सी बात है, इस खबर के फैलते ही सोशल मीडिया चूँकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सोशल मीडिया जो है वो उस पर जल्द ही मैसेज जो है वो कन्वे हो जाता है और उस मैसेज के आम लोगों तक कन्वे होने के बाद जो है वो सूरत हाल कुछ ये बनी कि लोगों ने जो है वो तरबूज ख़रीदने के अमल को जो है उससे जो है वो कतराने लग गए और शायद वो इस चीज़ के खौफ में मुब्तला हो गए कि ना जाने जो है वो अब मार्केट में जो तरबूज आए हुए हैं उनमें कोई इंजेक्शंस वगैरह लगे हुए हैं। इस हाइप के बाद अब जो सबसे बड़ा मसला क्रिएट हुआ है वो ये हुआ है कि जो तरबूज के फ़रोख्त करने वाले थे, जो उनकी खेती बाड़ी करते हैं, जो उनको फ़रोख्त करते हैं, जो उसकी मार्केट है, उस पर जो है वो बड़े आप कह लें कि ख़तरनाक असरात जो है वो मरतब हो रहे हैं क्योंकि कस्टमर जो है वो इस वक्त बिल्कुल ही ख़रीदारी के लिए नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, एक डॉक्टर हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो तरबूज बिकता है उसमें जो है वो लाल रंग का कोई इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे जो है वो लाल हो जाता है और मीठा हो जाता है और वो फिर हैज़े का सबब बनता है। 3 दिन हो गए भाई, घाटा खाण लिया। आ हुण 10 रुपए का जाना वा, 60-70 रुपए का धवाना सानू पिया होया वा। ये बकरियां वाले नहीं लेके जाना हुण बंदे वाले खाण वाले ते लैके नहीं जा सकदा इनू। अच्छा, जाहिर सी बात है, ये तो आपने दुरुस्त बात की कि अब जिस तरह भी आपने दिखाया कि अगर कोई इंजेक्शन लगाया जाता है फिर सानू किहड़ी लोड़ एडा जाया करन दी, फिर ते अन्ने वाल लाई जाइए ते कट्टी जाइए, फिर ते गाहक ने मुड़ना ही नहीं, नाले मिठा होएगा नाले अगले ने कहना यार लाल आ। दो ही ऑप्शन होंदे ना अगले कोल, यार लाल है नहीं या मिठा है नहीं, समझिए ना। उसके बाद अब लोग भी बड़े खौफजदा हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि तरबूज ऐसी आप खौफजदा होए। 3-4 दिन हो गए पैसे नहीं पूरे होंदे साडे दे। सवेरे छापे जिस हिसाब नाल वाली गाहक इसी गल हुण माड़ा जिहा लाल निकल आवे गाहक तां परेशान, अगला कह दिंदा यार जाड़ा माड़ा जिहा होड़ा निकल आवे तां परेशान गल ते आप। तो ये फिर जाहिर सी बात है किस तरह आप लोग मामलात अपने चला रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहाँ पर पहले कस्टमर की ये कहता था कि जी लाल होना चाहिए, अब वो जनाब दे अगले ने पैसे मंगने इधर चलो आई चलाई तो बड़े रहंदी है ना, अज दे पैसे कल नूं देते, कल दे अज देते, गल ते आप। हाँ, तो यानी अब इन हालात में और ख़ास तौर पर वीडियो उसके सामने आने के, डॉक्टर के सामने आने के बाद मामला किहड़े डॉक्टर सानू ते हाले तक टीका पहले वो टीका ते दिखाओ सानू है किहड़ा वा, कित्थों लभदा वा, फिर ही गल ते हुण एवें कही जाओ टीका वा जो सानू पता ही नहीं कित्थों मिलदा वा, की हिसाब किताब फिर गल है ना। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और भी हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर कुछ ताजिर मौजूद हैं जो यहाँ पर अमूमन स्टॉल लगाए बैठे हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ख़रीदार है, जो ख़रीदने के लिए यहाँ पर आ रहा है, उसकी तादाद जो है वो बहुत कम है, उसकी रेशो जो है वो बहुत कम है। अब जाहिर सी बात है, जब लोगों में जो है वो एक किस्म की इन्फॉर्मेशन ये दी जाएगी, जब लोगों में जो है वो आप इसको कह लें कि ये उनको बताया जाएगा कि आपका जो तरबूज मार्केट में आ रहा है ये जो है वो हैज़े की वजह बन सकता है या इससे जो है वो हैज़े जैसा मर्ज जो है वो लाहक हो सकता है, तो फिर जाहिर सी बात है अब लोगों में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का खौफ पाया जा रहा है, लोग भी खौफज़दा हैं, उस वजह से वो यहाँ पर ख़रीदारी करने से जो है वो कतरा रहे हैं, ख़ासतौर पर तरबूज के। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये आप लोगों ने लगा हुआ यहाँ पर? जी सर, हमारा। अच्छा, ये क्या शरह चल रही है, क्या रेशो चल रही है, क्या कस्टमर अब आ रहे हैं? जी बिल्कुल आ रहे हैं सर। अच्छा, उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक डॉक्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई, उन्होंने कहा कि हमने जो है जो तरबूज आ रहा है मार्केट में उसमें इंजेक्शन लगा के जो है उसको लाल किया जाता है, तो इसको कितनी कोई हकीकत आप समझ? नहीं सर, इसको टीका लगा, 1 घंटे टीका लगा दो, अब 1 घंटे बाद धुआं लीक हो जाएगा। अच्छा, इसको टीका नहीं लगता, आप जो जिसको हम तो आपको काट के दिखा देते हैं जी। अच्छा, इसको टीका नहीं लगता, इसको टीका न दे 1 घंटे बाद धुआं ख़राब हो जाएगा। आपके सामने टीका लगाता हूँ, 1 घंटे बाद धुआं लीक हो जाएगा। अच्छा, इसका जो फिर लाइफ टाइम है वो आप ये कहना चाहते हैं या जो इसका अब यहाँ पर तरबूज पड़ा है अगर उसको इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो वो जो 2-3 दिन उसने सही रहना था वो सिर्फ 1-2 घंटे में ख़राब? नहीं, 1 घंटा सिर्फ 1-1.5 घंटे बाद टीका लगा रख लो, बाद ख़राब हो जाएगा, उसको चेक शुरू हो जाएगा नहीं। अच्छा, इसमें कोई वो भी ये भी कहते हैं डॉक्टर कि अमूमन तौर पर जो सीज़न के आखिर में जो तरबूज आते हैं उनमें से बेशतर जो है वो चूँकि अगर रंग नहीं पकड़ रहे होते तो फिर वो जो उनका किसान होता है जिसने बेचने होते हैं तो वो उनमें इंजेक्शन लगा के जो है वो। नहीं सर, ये झूठ बात है, इसको इंजेक्शन लगता ही नहीं जी। अच्छा, इसमें जो आपके पास अब लोग आ भी रहे हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का खौफ पाया? गाहक आते हैं, कहते हैं इंजेक्शन टीके लग रहे हैं, हमने कहते हैं नहीं लोग हम टीके नहीं लगते, हम उसको ये बोलते हैं 1 घंटा रखो, टीका लगाओ, 1 घंटे बाद धुआं ख़राब हो जाएगा। ये इधर स्टॉल है, जिसको आप जैसे बोलो हम धुआं काट देते हैं, आपके सामने काटेंगे, जिसको आप हाथ रखे हम वो काट देते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं, ठीक है? ठीक ठाक। ये कैसा इस देखते हैं, कितनी कोई हकीकत समझते हैं? आप लोगों का काम कारोबार कितना कोई मुतासर हुआ है जब से डॉक्टर की तरफ से ये कहा गया है कि तरबूज जो है वो इंजेक्शन वाले आ रहे हैं? गाहक तो आते हैं पर उसको तसल्ली करा कर देते हैं कि इंजेक्शन इसको नहीं लगता, इंजेक्शन लग ही नहीं सकता इसको, ना ही लाल होता है, इंजेक्शन से लाल ही नहीं होगा वो, ये चिट्टा ही रहेगा। पहले जो खरीदार आता था वो ये कहता था कि लाल होना चाहिए, अब तो वो लाल देखकर जो है वो घबरा जाता है, वो तो शायद ये समझता है कि इसमें जो है वो इंजेक्शन वगैरह लगाए गए हैं, इससे तो हमें जो है हो सकता है। नहीं, कुछ भी नहीं होता है। गाहक आते हैं उसको तसल्ली करा कर देते हैं काट कर, वो फिर पूरा मुतमिन होता है, फिर लेकर जाता है। लोगों में जब से इस चीज़ का खौफ फैला है या लोग जब से इस चीज़ को सुनकर डरे हैं, तो काम कारोबार कोई आपके डाउनफॉल हुआ है? कोई ख़रीदार कम हुए हैं आपके? खरीदार कम हुए हैं पर उसको तसल्ली करा कर देते हैं। अच्छा, खरीदार कम हुए हैं। हाँ, कम हुए हैं पर जो आते हैं उसको तसल्ली करा कर फिर देते हैं। अगर इसी तरह यही सूरत हाल रहती है और ख़रीदार कम होते हैं तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है वो लोग जिन्होंने इनकी फसल जो है खेती बाड़ी तरबूज की हुई होती है, उन्होंने जो है वो तरबूज को ज़ाहिर सी बात है इतनी उन्होंने मेहनत की हुई होती है, फिर उनकी तो सारी मेहनत ये ज़ाया हो जानी है। इदां ही हो ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਦਵਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਲਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ये सूरत हाल इस वक्त आप जो है वो देख सकते हैं कि ये भाई यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने यहाँ पर थड़ा लगाया हुआ है और तरबूज जो है वो सेल कर रहे हैं, और इनसे जब हमारी बातचीत हुई है तो ये में कहते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है या जो मौजूदा हम हालात देख रहे हैं उनमें जो है वो यहाँ पर जो ख़रीदार है वो कदरे कम है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ से ख़रीदारी करने के लिए आए हैं? जी जी, खरीदारी करनी। अच्छा, एक डॉक्टर की तरफ से कहा गया है कि तरबूज में जो है वो इंजेक्शन लगाकर लोगों में जो है वो हैज़े का मर्ज़ फैलाया जा रहा है, तो क्या कैसे देख रहे हैं आपको? कोई ज़ाहिर सी बात है आपको भी इस चीज़ का तजस्सुस परेशानी तो ज़रूर हुई होगी। यार सुनने में तो यही आया कि इंजेक्शन लगा के ना इनको सुरख कर रहे हैं इसका। अच्छा। लेकिन अभी चेक कर रहे हैं कि क्या वाकई ये बात सही है कि गलत है, देख रहे हैं हम लोग भी इसी चीज़ को। अभी इस चीज़ को आप चेक कर रहे हैं? जी जी जी, अभी चेक कर रहे हैं। ये अगर इस तरह का अमल नहीं है, अगर जो है वो इंजेक्शन नहीं लगते तो इन लोगों का ज़ाहिर सी बात है जिनका काम कारोबार इस चीज़ से वाबस्ता है उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान है इस चीज़ का। हाँ जी बिल्कुल, नुकसान तो उनका होगा, अगर ये बात हकीकत है तो फिर तो उनका नुकसान लाजमी बात है, होगा उनका। जी जी, ये बात सही है। जी जी बिल्कुल जी, ज़ाहिर सी बात है अगर ये हकीकत नहीं है तो इससे जो है वो फिर यहाँ पर जो इस काम कारोबार से मुंसलिक हैं, जो किसान इस चीज़ से मुंसलिक हैं, उनके जो है वो काम कारोबार ज़रूर मुतासर होंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर ख़रीदारी करने आए हैं आप? जी जी। कैसे देख रहे हैं कि डॉक्टर हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि कोई हैज़े का मर्ज़ फैलाया जा रहा है, इंजेक्शंस वगैरह लगा के तरबूज को, कैसे देखते हैं? डेली बेसिस पे यूज़ हो रहा है, वैसे ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, घर में डेली बेसिस पे यूज़ हो रहा है, आज भी लेने आए हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी डॉक्टर्स कह रहे हैं वो तहकीक करें, जब तक बात कोई वाज़िया नहीं होगी उस वक्त तक हम फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते। ठीक है। ये बातें हैं, रूमर्स हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, अमूमन इन चीज़ों के चेक करने का जो स्टैंडर्ड है या जो चेक करने की जो जिम्मेदारी है वो फूड अथॉरिटी की है, वो इस चीज़ को बेहतर जो है वो देख सकते हैं, जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स वो जो है वो महज एक टिशू के बेस पर जो है या टिशू की एक पैरामीटर्स को नापते हुए ये कह रहे हैं कि ये तरबूज जो है वो आपके लिए हैज़े की। वो साइंस इतनी तरक्की कर गई है, उसमें इतने छोटे पैरामीटर्स में हम बात नहीं कर सकते। ये आपके सामने, ये देख लें, ये मैंने दाना लिया है तो इसको मैं ओपन करवाने लगा हूँ तो मेरे सामने सारा कुछ आ जाना है। बाकी अभी साइंस तरक्की कर रही है और कर लेगी, नई से नई चीज़ें आ रही हैं, हर चीज़ वाज़िया हो जाएगी, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अभी तक घरों में कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि तरबूज कोई ऐसा इस्तेमाल करने से भी, अब जाहिर सी बात है 1-1.5 माह तो हो गया इसको आए हुए, तो इस तरह का कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं आया। जाहिर सी बात है जी, अगर इस तरह का इस्तेमाल होता, अगर काम कारोबार के हवाले से जो है वो तरबूज के अंदर इंजेक्शन लगा के उसको लाल किया जाता तो कहीं ना कहीं उसके ये असरात, उसके ये नुकसानात भी सामने आते, केसेस भी रिपोर्ट होते, क्योंकि हैज़े का मर्ज़ ज़ाहिर सी बात है कि बड़ा एक संजीदा किस्म का मर्ज़ होता है, एक सीरियस किस्म की डिजीज़ होती है, मर्ज़ होता है, और अगर इस तरह का कोई मसला होता तो उसके केसेस रिपोर्ट होते, वो केसेस सामने आते, बट इस तरह का कोई अभी तक जो है वो निकल कर केस जो है वो सामने नहीं
नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ और यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं, वो ताजर मौजूद हैं जो यहाँ पर थड़े लगाए जो है वो तरबूज को सेल करते हमें जो है वो नज़र आते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पर जो है वो एक हाइप बनाई जा रही है, सोशल मीडिया पर जो है वो एक चीज़ को बार बार सामने लाया जा रहा है और लोगों में जो है वो इस चीज़ को अफवाह बनाकर जो है फैलाया जा रहा है और लोग भी इस चीज़ को संजीदा ले रहे हैं कि वाकई जो है वो तरबूज के अंदर जो है वो इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है, जिससे जो है वो हैज़ा हो गया या दीगर अमराज हो गए उन वो जो है वो फैलते हमें नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ ही जो पैरामीटर इस्तेमाल किया गया है वो एक टिशू का है कि आप टिशू लगाकर जो है वो आप चेक करें, अगर उस पर जो है वो टिशू पर रंग लगता है तो आप ये समझ जाएं कि वो जो है वो आपको जो तरबूज दिया जा रहा है वो उसमें जो है वो इंजेक्शन लगा हुआ है और आपके लिए वो ख़तरनाक साबित हो सकता है, हैज़े का जो है वो सबब हो सकता है। हमारे साथ यहाँ पर एक अंकल मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का। मार्केट में सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जब से ये शोशा सामने आया है, जब से ये सोशल मीडिया पर उड़ती हुई एक हाइप सामने आई है कि तरबूज को जो है इंजेक्शन लगाए जा रहे, कैसा कारोबार चल रहा है? कारोबार ख़राब हो गया सारा। ये देखें, ये तरबूज को इंजेक्शन लगाएं तो ये कैसे चिट्टा निकलता है। ये तरबूज को इंजेक्शन लगते मेरे को 20 साल होगा ये काम करते हुए। इसको तरबूज को ऐसे एक थोड़ी छुरी लगा देना इस तरह करके, इसका पानी आधे घंटे के बाद सारा ख़राब हो जाता है। इंजेक्शन लगा के हमारे पास 2-2 3-3 दिन पड़ा रहता है। उस कैसे इंजेक्शन लगाएंगे उसको? वो तो हमारी तो बर्बादी हो जाएगी। इंजेक्शन लगाने के बाद, ठीक है, जिस तरह भी आपने बात की, अगर इंजेक्शन लगता है या तरबूज पे इंजेक्शन से हट के कोई कट लगता है तो उसकी लाइफ टाइम कितना बच जाता है, कितनी देर जो है वो सही रहता है? इसको ऐसे कट लगाए ना ऐसे करके, तो ये तकरीबन आधे घंटे के बाद फारग है। आधे पौने घंटे के बाद ये तरबूज फारग है। इसको कट लगाएं तो हम तो फिर रोज़ाना ये काम करें टीके लगाने वाले, इसके अंदर टीका फैल ही नहीं सकता किसी तरह से भी। अच्छा, अब जो ख़रीदार आ रहे हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है, पहले तो वो भी कहते थे कि ये सवाल करते हैं कि इसके अंदर टीके तो नहीं लगाए, ये क्या किया इसको। उसको बोल दें कि मेरे भाई इसके अंदर टीके नहीं लगते, टीके लगा तो टीका इसके अंदर फैल ही नहीं सकता। ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ का फिर ये जो एक हाइप बनी हुई है, नुकसान तो किसान को ही है। किसान को बहुत असर पड़ा हुआ कारोबार के ऊपर। किसान नीचे छोटा छोटा दाना ला के इधर लाख रुपए की गाड़ी खरीदी हुई है हमने। मेरे ख्याल में कुछ तो 1.5-2 लाख हर सीज़न में नुकसान करते हैं। पड़ा हुआ ख़राब हो जाता है, क्या करें उसका। इसकी फिर आप ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? फिर आप ये कहते हैं कि जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं, जो आपके काम कारोबार को ख़राब कर रहे हैं, आपकी ज़ाहिर सी बात है इतनी मेहनत होती है, किसान की इतनी मेहनत होती है, फिर उनके ख़िलाफ़ भी कोई कानूनी एक्शन लिया जाए? उनके खिलाफ कानूनी एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए। गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ भी नहीं करती। कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करती। बिल्कुल, ये ज़ाहिर सी बात है। एक चीज़ हमें देखना जो है वो एक चीज़ को के बारे में हमें बात करना जो है वो ज़रूरी है। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पर लाकर जो है वो कोई भी अपने एक मैसेज छोड़ देते हैं और चूँकि सोशल मीडिया जो है वो मोस्ट फास्ट एक सोर्स है कम्युनिकेशन का, लोगों में अपनी बात का मैसेज कन्वे करने का। हम जो है वो कोई भी मैसेज बग़ैर तहकीक के, बग़ैर के कोई रिसर्च किए जो है वो कर देते हैं, जिसके नुकसानात फिर हमें ये आते हैं कि चंद दिन कबल ही एक हाइप उठी और उस हाइप की वजह से जो है अब इन लोगों का जो काम कारोबार, जो फसल थी, जो इनकी मेहनत थी, वो दाव पर लगी हुई है। इनका काम कारोबार जो है वो दाव पर लगा है। कुछ और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, भाई मौजूद हैं जो ख़रीदारी यहाँ पर करने हुए आए हैं तरबूज की। इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। तरबूज की ख़रीदारी करने हुए? हाँ जी, तरबूज के जी। कितना, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि ख़ुद आप इस चीज़ को लेकर संजीदा हैं कि वाकई जो है वो कोई तरबूज में लाल इंजेक्शन? नहीं, ये तो बस सिर्फ ना टीवी पे बैठ के प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं तकरीबन रोज़ाना लेकर जाता हूँ तरबूज और मेरी इस पर काफ़ी रिसर्च भी है कि मैं ये तरबूज खाता हूँ ना तो मैं ठीक रहता हूँ। और अगर ये तरबूज सही ना हो ना तो मुझे बॉडी में फौरी तौर पर इफेक्ट करेगा ये। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि अगर वो कलर होगा या कोई और स्क्रीन वगैरह होगी वो बॉडी में इफेक्ट करती है तो मैं फिर खाना छोड़ दूंगा। ये फिर ऐसे ही दुकानदारों ने ना जो टीवी पे बैठे हैं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि लोग, ताकि लोग ये इसमें बज़न हो जाएं और किसान को नुकसान हो। किसान का हम फ़ायदा करेंगे तो ये सारा कुछ होगा, हम आगे हमारी तरक्की होगी। अगर किसान को हम नुकसान बचाएंगे तो ये कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, उसमें वो कहते हैं कि आप टिशू लगा कर ये चेक करें कि वो अगर आपको ख़राब तरबूज दे रहे हैं या इंजेक्शन इंजेक्ट किया हुआ आपको तरबूज दे रहे हैं तो उस पर लाल रंग लगेगा, आपको पता चल जाएगा। तो बेशतर हम जिन जगहों पे देखा है कि वो लाल टिशू जो है वो हाथ में पकड़ कर वो पहले कट लगाते हैं। पहले तो वो कहते थे कि लाल होना चाहिए तरबूज, अब वो बाकायदा उस अगर लाल निकल भी आते तो पहले परेशान होते हैं, फिर उस पर जो है टिशू लगा कर चेक करते हैं, फिर जो है वो उसे एक्सेप्ट या जज करते हैं। नहीं, ये कोई ऐसा मसला तो नहीं है वैसे,
کہ بندہ اس کو اپنا ہاتھ ہی لگا لیں. آپ اپنا ہاتھ ہی لگا لیں تربوز کے اندر, لگا کے چیک کریں, جو کلر ہوگا وہ تو, جو آرٹیفیشل چیز ہے وہ تو 1 منٹ میں نظر آ جاتی ہے, جو کلر ہوتی ہے وہ تو نہیں آتی نا نظر. بالکل جی, ظاہر سی بات ہے کہ جو کلر ہے یا جو آپ کہہ لیں کہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے اس کو ریڈی کیا جاتا ہے, ایک تو اس کا لائف ٹائم جو ہے وہ لائف ٹائم بھی کم ہو جاتا ہے. اب جس طرح ہم سے پہلے بھائی نے بات کی ہے کہ تربوز کے اندر اگر کٹ لگایا جاتا ہے, کوئی انجیکشن کرنا ہو, کوئی معمولی سا بھی کٹ ہو, تو اس کی لائف ٹائم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, اور اس کا لائف ٹائم محض 2 سے 2.5 گھنٹے ہی بچ جاتا ہے. اب یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کا کام کاروبار جو اس تربوز سے وابستہ تھا, جنہوں نے اس کی تیاری کے لیے اتنی محنت کی, اب ان کو جو ہے ان کا روزگار جو ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے. بحیثیت ایک مسلمان, بحیثیت ایک شہری, بحیثیت ایک پاکستانی, کیا ہم پھر اپنے لوگوں کے ساتھ ٹھیک کریں کہ ہم کوئی بھی اٹھا کر سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اس پروپیگنڈے کے نتائج پھر ان جیسے جو ہے وہ سادہ لوگوں کو بھگتنا پڑتے ہیں کہ جن کی سال بھر کی محنت جو ہے وہ پھر ضائع ہو جاتی ہے. لوگوں کو بھی چاہیے تھوڑا سا, اگر جیسے آپ محنت کر رہے ہیں, کچھ اویئرنیس لوگوں کو دیتے ہیں کہ یار یہ تربوز صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, اس سے انسان کی, اس سے سستا پھل شاید پاکستان میں کوئی اور ہوگا, اور غریب آدمی کے لیے یہ سب سے اچھا پھل ہے. اس گرمی کے موسم میں اس سے اچھا پھل کوئی نہیں. یہ لوگوں کو میں ان سے درخواست کروں گا, جو لوگ یہ فضول کا بات کرتے ہیں کہ یار یہ اس میں رنگ لگا ہوا ہے, اس میں ٹیکے انجیکٹ کیے ہوئے ہیں, یہ لوگوں کو اللہ کے واسطے ایسے لوگوں کو نہ, لوگوں میں ایسی بات اپنی پھیلائیں کہ لوگ اس تربوز کو, اس پھل کو کھانا چھوڑ دیں. تو ان کے خلاف پھر کوئی قانونی ایکشن بھی کیوں نہیں قانونی ایکشن؟ گورنمنٹ پتہ نہیں کہاں سے ہوئی ہوئی ہے کہ یہ کیوں ایکشن نہیں لیتی. یہ سوشل میڈیا پہ لوگ اپنے لوگ بٹھائیں, ان کو کہیں ہم نے خود ریسرچ کیا ہے, یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کبھی فلو کا بہانہ بنا دیتے ہیں, کبھی کسی چیز کا بہانہ بناتا ہے تاکہ یہ منڈی نیچے لے کے آئیں اور غریب آدمی مرے, بس یہ بات ہے. بالکل ہی ظاہر سی بات ہے, منڈی اگر ڈاؤن ہوتی ہے, اگر کسان جو ہے وہ حالات اس کے ڈاؤن ہوتے ہیں, تو پھر بے تحاشا جو ہے وہ مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, چونکہ جو کسان ہے اس کو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ کسان جو ہے وہ معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے, اور اس ریڑھ کی ہڈی کو جو ہے وہ ہم جھٹکے پہ جھٹکے دیے ہوئے ہیں, اس ریڑھ کی ہڈی کو جو ہے وہ ہم توڑنے کے عمل میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر ایک بھائی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ادارے ہو گئے, متعلقہ حکام ہو گئے, وہ کیوں لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں؟ ایک ذمہ دار شخص کی طرف سے جو ہے وہ بیانات دیے جاتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ یہ تربوز جو ہے وہ آپ کے لیے ہیضے کا سبب بن سکتے ہیں, اس کا استعمال جو ہے وہ آپ کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. تو اس کے اس بیان سے ان لوگوں کا کام کاروبار تو ٹھپ ہو گیا. دیکھیں, جب سے یہ تربوز کا سیزن آیا نا, پہلے دن سے کھا رہا ہوں, ایک دفعہ بھی نہ ہاضمہ خراب ہوا, نہ طبیعت خراب ہوئی, اللہ کا شکر ہے. بچے بھی کھاتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے. اگر وہ انجیکشن والا معاملہ, وہ ایک دفعہ بھی ہمارے سامنے نہیں آیا, کبھی بھی محسوس نہیں ہوا, ذرا بھی ذائقے میں بھی, کھانے میں بھی, پیٹ خرابی میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. اللہ کا شکر ہے, بہترین پھل ہے, مزیدار ہے, ذائقے دار ہے, اس کو کھا رہے ہیں, کبھی پرابلم نہیں ہوئی. یہ جو پروپیگنڈا ہو جاتا ہے, کسی نے کر لیا ہوگا, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ پورے ملک میں یہ پرابلم بن گئی. جس نے کر لیا اس کو پکڑ لیں, اس کو سزا دیں. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ سب تربوز کھانا چھوڑ دیں. یہ گورنمنٹ کو ہیلپ کرنی چاہیے, کسانوں کی, یہ بیچنے والوں کی. اس پر کوئی قانونی ایکشن بھی ظاہر سی بات ہے پھر ہونا چاہیے, کیونکہ کسانوں کا تو اب کام کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے. دیکھیں, یہ تو کنفرم ہے نا, قانونی ایکشن ہوگا تو یہ ملک چلے گا, قانونی ایکشن ہوگا یہ منڈیاں چلیں گی, یہ پھل چلے گا, یہ سبزیاں بکیں گی. اگر قانونی ایکشن نہیں ہوگا تو بیماریاں پھیل رہی ہیں, نقصان ہو رہا ہے ملک کو, آبادی کو, انسان جو بیمار ہو رہے ہیں, یہ سب قانونی جو کارروائی وہ نہیں ہو رہی نا, اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. قانونی کارروائی ہونی چاہیے, ریسرچ ہونی چاہیے. اگر ٹھیک ہے تو گورنمنٹ بتائے پبلک کو کہ یہ پھل ٹھیک ہے, اس پہ ریسرچ ہوئی ہے, اس کو کھائیں. اس کی ذمہ داری ریاست لے, ریاست ذمہ داری نہیں لے گی نا. کہ فوڈ اتھارٹیز بھی ہم نے بنائی ہوئی ہیں, ہم نے ان کو بھی جو ہے وہ ہر قسم کی سہولیات دی ہوئی ہیں, تو یہ تو ان کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ چیک کریں, نہ کہ کوئی بھی شخص اس طرح سوشل میڈیا پر ایک ہائپ کریٹ کرے. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے, فریڈم آف اسپیچ ہر بندے کو ہونی چاہیے, آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے, لیکن اس سے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری اس آزادی اظہار رائے سے کہ کسی کا پورا کام کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو سکتا ہے, پوری انڈسٹری جو ہے پورا جو ہے وہ جو سرکل گھوم رہا ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. دیکھیں بھائی, ادارے سب موجود ہیں, کوئی ایسا کام نہیں جس کا ادارہ نہیں بنا ہوا. صرف ورک نہیں ہو رہا, ریسرچ نہیں ہو رہی, قانون لاگو نہیں ہو رہا. اس قانون کے تحت ہم سب لوگ کھا رہے ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں, لیکن قانون کے تحت چل کوئی نہیں رہا. یہ پرابلم ہے نا. ادارے تو سب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دودھ والا دیکھ لو, دودھ کے لیے کتنا بڑا ادارہ بنا ہوا,
लेकिन उसके नज़दीक ही सब पानी वाला या केमिकल वाला बेच रहे हैं, कुछ नहीं कोई कह रहा। अदारे मौजूद हैं, काम नहीं हो रहा, प्रॉब्लम काम होने की है। यानी आप कहते हैं कि इदारे मौजूद हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इदारे मौजूद हैं लेकिन काम होता जो है वो हमें नज़र नहीं आता। अब हमें देखना ये है, अब हमें इस पर जो है वो सोचने की ज़रूरत ये है कि हम बेशक अपनी आज़ादी इजहार राय को उस पर जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, लेकिन उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को मद्देनज़र रखते हुए हम ये भी देखें कि कितने लोगों का काम कारोबार जो है वो हमारी एक मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन की वजह से तबाह हो जाते हैं। मज़ीद भी यहाँ पर जो लोग उनसे बातचीत करने का सिलसिला जारी है। हज़रीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और भी हमारे साथ यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर थड़े लगाकर बैठे हैं और यहाँ पर जो है वो तरबूज हमें बेचते नज़र आ रहे हैं। अब ये बेचारे भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, इन बेचारों का भी जो काम कारोबार है वो सोशल मीडिया पर चलने वाली एक ख़बर के बाद जो है वो भी, या सोशल मीडिया पर चलने वाली वो जो एक डिबेट थी, जो एक तबसरा था, उसके बाद इनका कारोबार भी जो है वो बहुत मुतासर हो गया। सोशल मीडिया पर एक चीज़ चल गई, वो एक बंदे की तरफ से अपना जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया। मसला ये नहीं था कि उनकी तरफ से कोई इस मतलब इस किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू आया कि इनको जो है वो कोई इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है। अब मसला ये है कि उसके बाद अब लोग जो है वो मुतनफ़िर होते हमें जो है वो नज़र आते हैं, लोग जो है वो परेशानी का शिकार होते हमें नज़र आते हैं। पहले लोग खुद कहते थे कि भाई तरबूज जो है वो हमें लाल दें या जितना लाल हो उतना ही जो है वो हमारे लिए बेहतर है, हमने लाल तरबूज ही ख़रीदना। लेकिन अब वो लाल तरबूज देखते ही जो है वो जहाँ पर पहले उनके चेहरे पर खुशी आती थी, अब वहीं उनके चेहरे पर परेशानी आती है। हमारे साथ यहाँ पर एक अंकल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वाकई ये लग सकता है इंजेक्शन तरबूज में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लग सकता, सरासर झूठ है। ते बाकी ये भी ये बहुत ज़्यादा जड़ा ना ये गलत जड़ा आ, मिसाल के तौर पर शोशा वा सानू तरबूज बेचदे नूं 15 साल हो गए तकरीबन इस मंडी दे विच, लेकिन अज ताईं पहली दफ़ा ये गल सुनी आ कि तरबूज नूं जड़ा इंजैक्शन लगदा। ते बिल्कुल ये गलत आ। बाकी ये डॉक्टर जो शो इस तरह कर देंगे ना शो, ये डॉक्टर ही जान बुझ के ना मसलन के इस तरह दियां गल्लां करदे आ। हुण गोशत नूं जिहड़ा पानी लगदा सी, ये आवाम नूं नहीं सी पता पानी लाउण दा, ये डॉक्टरां ने ही दस्सिआ इन्हां नूं पानी लाउणा कसाईआं नूं कि इस नाड़ दे विच दी जाके तुसीं पैप ला दिओ ते तुहाडा जनाब ये पानी लग जू सारे गोशत नूं। इसे तरह तरबूज दा जिहड़ा शोशा आ, एवें जान बुझ के पैसे कमाउण वाली गल आ। कोई सानूं कोई डॉक्टरां नूं मतलब तरजीह दित्ती जावे, ये बिल्कुल शोशा वा, बिल्कुल ही शोशा वा। अल्लाह की कसम खा के मैं गल कहना कि कदी इदां दी सोच भी नहीं आई कि इंजैक्शन तरबूज नूं ला दीए। यार एडा गंदे लोग होणगे कि आवाम नूं मतलब इस तरह दी चीज़ां खिला के बीमार करके अपनी कबर नूं खराब करनगे। ये जान बुझ के शोशा छड्डदे आ, ये मुल्क की तबाहो बर्बादी कर रहे आ, आवाम दे विच मिसाल इंतशार पैदा कर रहे। बिल्कुल ये झूठ आ। इस करके ये एक सोशल मीडिया पर जो है वो एक सिलसिला चल तो पड़ा, उसके बाद अब मंडी के मार्केट के यहाँ पर जो ख़रीदार आ रहे हैं उनकी जो है वो क्या सूरत हाल है? क्या अब सेल कर पा रहे हैं? नहीं जी, वो बहुत फ़र्क पै गया वा, तकरीबन 50-50 फ़र्क पै गया। 50% तक का फ़र्क पड़ गया। अच्छा, ਜਿਹੜੇ 50% खरीदो फरोख्त कर रहे आ, वो भी मतलब बड़ी जांच पड़ताल दे विच कर रहे आ कि जनाब वो टीका तो नहीं लाया, वो टीका तो नहीं लगा। बिल्कुल सरासर झूठ आ। कोई इंजैक्शन इन्हां दे किसी कोल टाइम ही है नहीं कि कोई लै भी इंजैक्शन आ 1 किलो का तरबूज का 30 रुपए का विकन डिया, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 30-32 रुपये पैन ਡਿਆ ਉਹ 30 रुपए ਵੇਚਣ ਡਏ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਿल्कुल सरासर झूठ। अच्छा, जो कट अमूमन आप लोग लगाते हैं तरबूज पर चेक करने के लिए, तो उससे भी ज़ाहिर सी बात है कि उसका लाइफ टाइम जो है वो कम होता है। एक कट लगाने से, इंजेक्शन लगाने से उसका तो लाइफ टाइम ही बहुत कम हो जाता है। देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਹਕ ਵੀ ਕੁਛ ਜਾਨੀ 100 ਚੋਂ 80% ਐਸੇ ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਚੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਲੋਕ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਫਾਈ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ, लेकिन फिर भी आवाम के ज़हन च ऐसा कीचड़ बछा लिया गया कि बहुत ज़्यादा ना ये मसला पैदा हो गया। मैं हुण तुहानूं एक टक ला के दिखाउणा, अच्छा तरबूज होएगा तो तुसीं आप मतलब तुहाडा खाण नूं दिल करेगा, लेकिन एक वो दिमाग दे विच ऐसी गलत पैदा करती है गल
ਜਿਹਦੀ वजह ਦੇ ਨਾਲ बड़ा ਵੱਡਾ मसला पैदा हो। बिल्कुल, अगर इस तरह इंजेक्शन लगाए जाते और जो कहा गया कि ये जो इंजेक्शन लगे तरबूज आ रहे हैं इनसे जो है वो हैज़ा होता है, तो उसके कोई केसेस भी निकल कर सामने आते, ना उसके कोई केसेस भी रिपोर्ट होते, ना उसके जो है वो कोई केसेस निकल कर सामने आ रही हैं। बस ख़ास सिर्फ आवाम को जो है वो परेशान करने के लिए या आवाम में तजब्ज़ु पैदा करने के लिए सब किया जा रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਦਿਖਾਉਣ ਉਹ ਫਲਾਂ ਥਾਂ ਦੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤਰਬੂਜ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਰਬੂਜ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। कट लगा कर कोई दिखा सकते ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल, बिस्मिल्लाह ਦੀ बरकत। ये जब आप कट लगाते हैं तो अगर वो सेल नहीं होता या बिकता नहीं है तो वो कितनी देर आप लोगों के पास सेफ़ रहता है, वो कितने घंटे जो है वो उसका लाइफ टाइम होता है, कितनी देर तक वो ठीक रहता है और बाद में वो ख़राब होना शुरू हो जाता है? ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਰਬੂਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰਬੂਜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਗਲਤ ਆ। ਤਰਬੂਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਪਿਆ ਵੀ ਰਵੇ ਤਰਬੂਜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਰਬੂਜ ਕੱਟ ਕੇ ਹਟਦੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋ ਕੋਈ ਦਿਖਾਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ। बिल्कुल सही है। ਅੱਛਾ ਤਰਬੂਜ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि जो लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं या जो लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि उनके फ़ैन फॉलोइंग के चक्कर में, उनके व्यूज़ के चक्कर में ये लोग जिनका सालों की मेहनत होती है, जो सारा साल जो है वो मेहनत करते हैं इस फल के लिए, वो बेचारे जो है वो अपने जब उनका टाइम आता है तो वो उनकी से सारा काम कारोबार उनका सारी ये जो सिस्टम है ये धरे का धरा ही रह जाता है और वो हमारी इन सोशल मीडिया पर चलने वाली जो हाइप्स हैं इनकी नज़र हो जाता है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ मंडी के जो मुतलका हुकाम हैं, यहाँ के जो चंद रहनुमा हैं, हम उनसे बात करें, उनसे भी जानें कि वो इन किसानों को या यहाँ पर जो ये सेल कर रहे हैं इनके मसाइल को लेकर वो कितना संजीदा हैं और इनकी बेहतरी के लिए, चूँकि इनके काम कारोबार का मसाइल हैं, तो वो क्या इनकी बेहतरी के लिए जो है वो कर रहे हैं। तो चलते हैं फिर मंडी के जो रहनुमा हैं चंद उनकी जानिब। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया पर जो हाइप चली उसके बाद जो खरबूज को बेचने वाला जो ताजिर है और जो उसको बेचने वाला किसान है, अब उनका रिस्क जो है वो दाव पर लग गया है और यहाँ पर जब मंडी में आए हैं तो बेशतर ताजिर जो है जो यहाँ पर थड़े लगाए बैठे हैं, रेड़ियाँ लगाए बैठे हैं, वो में हाथ पे हाथ रखे जो है वो नज़र आते हैं और वो कहते हैं कि इस वक्त जो है वो कोई काम कारोबार जो है वो उनका बेहतर तरीके से, जो आज से चंद माह पहले ये सोशल मीडिया पर जो एक हाइप चली तरबूज के मुतलिक, उससे पहले जो है वो बेहतर था। अब जाहिर सी बात है किसान को भी लाखों रुपए का नुकसान, जो यहाँ पर थड़े वाले बैठे हैं उनको भी नुकसान। तो इस सारे का जो ज़िम्मेदार है, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी, क्या उनसे भी कोई पूछताछ होगी कि उन्होंने जो है वो बैठे बिठाए, ज़ाहिर सी बात है उनके तो 1 डेढ़ 2 मिनट 3 मिनट के वीडियो क्लिप से जो है वो इस हद तक मामलात ख़राब हुए। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप रहनुमा हैं, आप सरबराह हैं यहाँ के, तो यहाँ के जो ताजिर हैं उन ताजरों को जो नुकसान हुआ, जो किसान को नुकसान हुआ, उसके बाद आप लोगों ने जो डॉक्टर साहब हैं उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने का फ़ैसला किया है आप लोगों ने? जी बिल्कुल, जो सब्ज़ मंडी हमारा अंजमन ताजरान शहीन ग्रुप है, इसका इजलास बुलाया गया और इजलास में बाकायदा सीनियर नायब सदर चौधरी खालिद लतीफ़ जज्जा साहब, नायब सदर ज़फ़र इकबाल कुम्मन साहब, जनरल सेक्रेटरी कशफ अली और दीगर मेम्बरान इजलास में शामिल हुए और इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि इस डॉक्टर के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर थाना गुलाम अहमदाबाद में मुकदमा दर्ज कराया जाए, जो इसने सोशल मीडिया पे बयानियाँ दिया कि तरबूज को टीका लगा कर इसका कलर चेंज किया जाता है। इस वजह से पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 1000 के करीब जो सब्ज़ व फ्रूट मंडियाँ हैं, हर मंडी से जो तरबूज आता है वो तकरीबन उसका फासला एक 100 किलोमीटर के दूर है। वहाँ से एक ज़िम्मेदार 6 माह पहले 5 माह पहले इसको काश्त करता है, खाद लाता है, स्प्रे लाता है, पानी लाता है। जब उसकी फसल के पैसे कमाने का दिन आया तो डॉक्टर साहब ने अपने फॉलोवर बढ़ाने की खातर और पाकिस्तान को बदनाम करने की खातर ये एक 2-3 मिनट का बयानिया दे दिया कि तरबूज को टीका लगाने की खातर ना बीमारियां फैलती हैं, इससे कैंसर होता है और इससे मौत वाक़या हो जाती।
इसलिए हमने फैसला किया और इसके ख़िलाफ़ थाना गुलाम अहमदाबाद में बाकायदा तौर पर अंदराज मुकदमा के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है और इसके ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो बिल्कुल दर्ज कराया जाएगा। और जो नुकसान हुआ है ये पाकिस्तान की जितने भी ज़िम्मेदार हैं, ताजर हैं, कारोबार करने वाले हैं, रोज़ाना अगर 1000 सब्ज़ मंडी है तो एक मंडी में अगर आप 10 गाड़ियाँ तरबूज भी लगा लें जाता हो, 1000 उसको 10 पे आप ज़रब दें कितनी गाड़ियाँ बनी। और फ़ी गाड़ी जो 12 लाख की बिकती थी अब वो गाड़ी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की बिक रही है। फ़ी गाड़ी 10,000 नुकसान हुआ, 1000 मंडी है, रोज़ाना कितनी गाड़ियाँ गईं और 15 दिन में कितना तरबूज का नुकसान हुआ। ये अरबों रुपए का पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। और इसमें जो नुकसान हुआ, चलो ये तो पाकिस्तान का नुकसान हुआ ना, पाकिस्तान के अंदर नुकसान हुआ। सबसे बड़ा नुकसान इसके बयानिए से ये हुआ कि पाकिस्तान की बाहर के जितनी भी मुल्क हैं वो तिजारत करना छोड़ देंगे। वो समझेंगे पाकिस्तान चोर है, डाकू है, ये टीके लगाता है, ये फ्रूट को ये करता है। इस वजह से हमारे मुल्क को कारोबारी जो नुकसान होगा वो डॉक्टर ये तो फिर जो हम फल फ्रूट अगर कोई हम एक्सपोर्ट करते भी हैं तो उन पर भी ज़ाहिर सी बात है कि सवाल निशाना अब खड़े होंगे, क्योंकि बड़ी तेज़ी के साथ सर्कुलेट करता है जो भी हम सोशल मीडिया पर मैसेज कन्वे करते हैं, लोगों तक बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो पहुंचता है। और उसके बाद अब ज़ाहिर सी बात है इसका भी एक नेगेटिव, एक मनफी इमेज गया है कि अब वहाँ से तो फ्रूट भी आना जाली आ रही हैं पाकिस्तान से, अब तो जो है वो फ्रूट भी पाकिस्तान का जाली हो गया। देखिए जो पाकिस्तान में माशाल्लाह ये एक ज़रई मुल्क है, इसमें हर चीज़ की पैदावार होती है। जैसे तरबूज है, मौसमी है, माल्टा है, लगाट है, ये केला है, ये जितने भी फल हैं जो आला क्वालिटी के होते हैं ये बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। उधर से डॉलरों की शक्ल में पाकिस्तान में पैसा आता है जिससे मुल्क बाकायदा चलता है। वो मुल्क हमसे कोई चीज़ खरीदेगा ही नहीं, लेगा ही नहीं। जैसे कनक है, वो अगर बाहर के मुल्क हम एक्सपोर्ट करें तो हमारी कनक 6 लाख रुपए मान सेल होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह जब ये तरबूज को बाहर के मुल्क का नहीं लेगा, प्याज नहीं लेगा, टमाटर नहीं लेगा, मिर्च नहीं लेगा, तो ये सारी चीज़ें फिर इधर 10 रुपए किलो ही फ़रोख्त होगी। मैं ज़ाहिर सी बात है उससे जो है वो फिर किसान का भी नुकसान होगा, उससे जो बेचने वाले हैं उनका भी नुकसान होगा। अच्छा, उसके साथ ही आप लोगों ने जो है वो आपकी जो तंजीम है उन्होंने जो है वो इनके ख़िलाफ़, डॉक्टर अफान के ख़िलाफ़ जो है वो एक कार्रवाई, एक कानूनी कार्रवाई का भी जो आप लोगों ने फ़ैसला किया। इसी हवाले से जो है वो आपकी तरफ से अंदराज की जो है वो एक FIR के अंदराज के लिए भी दरख्वास्त दी गई है। इसके साथ भी कोई हर्जाने का नोटिस भी आप लोगों की तरफ से? बिल्कुल, डॉक्टर अफान के ख़िलाफ़ 10 करोड़ रुपए हर्जाने का जो नोटिस है वज़रिया वकील उसको भिजवा दिया गया है। कल डाक खाने से बाकायदा उसको रजिस्ट्री करा दी गई है। जो उसका मुल्तान का एड्रेस है, एक लीवर सेंटर मुल्तान है, वहाँ पे इसका क्लिनिक है, वहाँ पे ये डॉक्टरी करता है। उस एड्रेस पे इसके मोबाइल नंबर पे दर्ज करके इसको भिजवा दिया गया और वहाँ पे भिजवा दिया गया और 10 करोड़ रुपये जाने का नोटिस भिजवाया है। अगर 10 दिन के अंदर अंदर डॉक्टर सोशल मीडिया पे आवाम से, मुल्क से माफ़ी मांगे कि मैंने ये गलत बयानियाँ दिया है तो इसके लिए कोई रहमदिली की जा सकती है, वरना इसके ख़िलाफ़ फौजदारी मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा और इसके ख़िलाफ़ हर्जाने का बाकायदा तौर पे जो दावा दायर किया है फिर इसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर फोरम पे जाया जाएगा। इनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई जाएगी। अच्छा, उसके साथ ही अगर इदारे भी अपना काम नहीं करते हैं, अगर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी नहीं होती है, क्योंकि उनके एक बयान से, उनके एक स्टेटमेंट से, उनकी एक वीडियो से जो है वो इतना मसला हुआ कि लोगों के तरबूज बिकने जो है वो बंद हो गए। आप लोग जो है वो फिर अगर इदारे कोई हरकत नहीं दिखाते तो फिर आप लोगों को एहतजाज का प्लान है, कोई एहतजाज की पॉलिसी आप लोगों ने बनाई हुई है? बिल्कुल, जब देखे सबसे पहला तो जो कानूनी फोरम है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो फिर उसके बाद एहतजाज का अमल भी जो वो लाया जाएगा। मैं हुकूमत पंजाब को मुफ्त में ये मशवरा देता हूँ कि आपने इतने DCO, कमिश्नर, AC वगैरह भर्ती किए हैं, इन सब को आप छोड़ दें, सिर्फ डॉक्टर अफान को नौकरी पे रख लें। तमाम चीज़ें जो है वो 5 रुपये 10 रुपये में किलो बिकेंगी। जब डॉक्टर अफान ने कह देना बिस्कुट ना खाओ, इससे कैंसर होगा,
तरबूज ना खाओ इससे डेथ हो जाएगी, समोसा ना खाओ इससे ये हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर इरफान से ये भी पूछ लें जो कुर्बानी के बकरे हैं उनका गोश्त भी हलाल है कि नहीं, अगर उनको भी कोई इंजेक्शन लग गया इस बारे में भी डॉक्टर इरफान को रहनुमाई फरमा दे। जो 3 लाख का बकरा है शायद वो भी 10,000 का बिके, किसी गरीब आदमी को फ़ायदा हो जाए। हुकूमत पंजाब इस डॉक्टर को रख ले, बकाया तमाम डॉक्टरों की छुट्टी करा दे, एसी, डीसी, कमिश्नर, मजिस्ट्रेट, 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ दी, इन सब की ज़रूरत ही नहीं है। यानी आप समझते हैं कि वन मैन होना चाहिए, वही सारी चीज़ें जो है वो बेहतर कर सकता है। मैं कि कल्ला ही वो डॉक्टर ही काफ़ी है, वो बयानियाँ देगा, आवाम को चीज़ खाएगी नहीं, तो इधर सड़कों पे हर चीज़ रुलेगी, बोतल, पेप्सी, हर चीज़ के बारे में ये डॉक्टर इरफान से ही राय ले ली जाए। जो डॉक्टर साहब ने बयानियाँ दिया है तरबूज का या समोसों का, मेरा इस डॉक्टर से, आपके विरासत से, ये चैनल के विरासत से बाकायदा सवाल है, इस डॉक्टर ने कभी ये सोशल मीडिया पे बताया है कि फ़लाँ गोली जो 25 पैसे की है वो इस्तेमाल करो, ये गोली जो 1000 रुपये की बाज़ार में बिकती है वो ना लो? कभी डॉक्टर ने ये बताया पाकिस्तान बॉर्डर में कितनी मेडिसिन जाली तैयार हो रही है उसके बारे में कभी डॉक्टर ने बताया? कभी डॉक्टर ने ये बताया ये जो पानी वाली ड्रिप है ये 90 रुपए की आती है, क्लिनिक में 3000 की लगाते हैं, ये कभी डॉक्टर ने रहनुमाई फरमाई है? कभी डॉक्टर ने ये डॉक्टरों को मशवरा दिया है कि आप 5000 रुपया फ़ीस लेते हैं, खुदा का खौफ करें, आप गरीब आदमी से 200 रुपया फ़ीस ले लें? कभी डॉक्टर किसी ने ये मशवरा नहीं दिया। डॉक्टर ने भी सिर्फ अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए, सिर्फ आवाम को गुंजल में पाने के लिए ये बयानियाँ दी, सारा कुछ किया है आपके मुताबिक। बिल्कुल जी। अब जो एक्सपर्ट हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, अब उनकी तरफ से कि एक्सपर्ट बंदे की तरफ से अगर एक राय सामने आती है, एक मुकम्मल जो है वो तहकीक सामने आती है, एक मुकम्मल जो है वो एक्सपेरिमेंट सामने आता है, तो उसको भी ज़ाहिर सी बात है लोग फिर पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसके उन पर जो है वो यकीन करना या उन पर जो है वो कोई यकीन किया जा सकता है। लेकिन महज बैठ कर आप जो है वो एक पैरामीटर आपका ऑब्ज़र्व करने का क्या है, वो टिशू है, उसको जो है वो आप हाथ में पकड़ कर आप ये कहें कि इस वक्त जो है वो लोग इस तरह की अगर तरबूज खाते हैं तो उनको जो है वो हैज़े का मर्ज़ जो है वो लाहक होता है। अब ज़ाहिर सी बात है कि जो तरबूज बिकता है या जो तरबूज सेल होता है उस तरबूज में जो है वो उनके बकौल जो है वो इंजेक्शन लगाया जाता है, और इंजेक्शन, अब ज़ाहिर सी बात है कि इंजेक्शन हमारे पास तो बेशतर ऐसे तरबूज होते हैं, अब इंजेक्शन नहीं लगा तो फिर इस तरबूज में इंजेक्शन नहीं लगा, तो इस तरह हमें ज़ाहिर सी बात है सारे मामलात को जो है वो देख कर चलना चाहिए, और ये हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम अगर सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं एक मीडियम के तौर पर, एक अपना मैसेज कन्वे करने के तौर पर, तो उसको जो है वो फिर हम पॉजिटिव यूज़ करें, बल्कि ना कि उसको हम ऐसा यूज़ करें कि जो कि फिर बाद में जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो मुआशरा है, जो जिनके काम कारोबार वाबस्ता है, उनको जो है वो मसाइल का सामना करना पड़े। आज के प्रोग्राम के साथ कामिल शमर हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।